अस्सलामुअलैकुम इकबाल के शाहीनों एंड प्लेनेट अर्थ के वासियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 की केमिस्ट्री के केमिकल इक्विलिब्रियम का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट समझते हैं व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो कि प्रोसीड करता हो, चलता हो दो डायरेक्शंस में, जो कि दो डायरेक्शंस में प्रोसीड करता हो, चलता हो, इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी क्या मतलब? दो डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड फेज में भी जा रहा हो, रिवर्स फेज में भी जा रहा हो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हो, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हो। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो पहले डिफाइन करते हैं, फिर एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो आए हमारे पास है दोज रिएक्शंस which proceed what mean by proceed mean chalna, which proceed in both direction means ब्रैकेट में लिखे फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा, तो कैसे? आपके पास फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है, यहां पर एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास है N2 नाइट्रोजन है, गैसियस फॉर्म में है, प्लस H2 वो भी गैसियस फॉर्म में है, बनता है क्या? NH3। क्या बनता है? NH3 बनता है। अब पहले इसको क्या करते हैं? पहले इसको बैलेंस करते हैं। इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन भी 2 है। तो इधर हम लगाएंगे 2 लगाने से नाइट्रोजन 2 हो गए, और 2 3 जा 6, हाइड्रोजन की तादाद 6 हो गए। तो इधर भी 3 लगाएंगे, 3 2 जा 6, इधर हाइड्रोजन की तादाद भी क्या हो गई? 6 हो गई। अब तुम्हारे पास इस रिएक्शन को हम देख रहे हैं। ऐसे रिएक्शन को जब हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें होती है, एक है रिएक्टेंट्स, दूसरा है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? वो मीन्स वो केमिकल्स या वो अमाउंट जो कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एरो के तीर के निशान के लेफ्ट साइड पर मौजूद हो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। इसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। अच्छा, ऐसी कंपाउंड, ऐसी फॉर्म्ड कंपाउंड जो कि बना हुआ हो, जो कि एरो के राइट हैंड साइड पर मौजूद हो, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो तुम्हारे पास यहाँ पर ये क्या है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसे पता चला? ये हाफ हेडेड टू एरो से हमें पता चला कि ये रिएक्शन जो है कितने फेजेस में जा रहा है? फॉरवर्ड में और रिवर्स दोनों में जा रहा है। ये इसका क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन है। यानी यहाँ पर रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, वापस यहाँ पर क्या हो रहे हैं? रिवर्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है? रिवर्स रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट वापस टूटते हैं। किस चीज़ में चेंज हो रहा है? रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहा है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में टूट रहा है। तो इधर तुम्हारे पास ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल का मतलब जो पीछे जा सकता हो, आगे जाने के बाद पीछे जा सकता हो, इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। विच दोज रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन विच प्रोसीड, जो कि चलते हो, इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में, ब्रैकेट में क्या? फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन, आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। तो अब तुम्हारे पास जो है रिवर्सिबल रिएक्शन में हमेशा जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में हाफ हेडेड
डबल एरोज लगाते हैं, हाफ हेडेड डबल एरोज लगाते हैं। हाफ हेडेड का मतलब क्या है कि आधा एरो क्या करते हैं, दो एरो लगाते हैं, एक भी हाफ है दूसरा भी क्या है, हाफ है। सही है स्टूडेंट्स। तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, ये रिएक्शन कंप्लीट होता नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्शंस प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स वापस टूट रहे हैं रिएक्शंस में, रिएक्शंस प्रोडक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में जा रहे हैं, ये कंप्लीट नहीं होता है। और इस तरह रिएक्शन हमेशा किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में होते हैं। जब तुम किसी भी क्लोज्ड कंटेनर को लेते हो, बंद किया हुआ कंटेनर को लेते हो, तो इस तरह के रिएक्शंस उसी में होते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको लिखते हैं। तो हम लिखते हैं दीज रिएक्शंस यानी रिवर्सिबल रिएक्शन does not undergo on completion। आपके पास इस तरह के रिएक्शन कभी भी जो है कंप्लीट होने की तरफ नहीं जाते हैं। वजह रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं। समझ गए? और यहाँ पर जो है आपके पास इस रिएक्शन में जो है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट्स जो है वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं। और ये रिएक्शन जो है ये बाई डायरेक्शन है। ये क्या? बाई डायरेक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है। प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में, रिएक्शंस प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। तो दिस रिएक्शन इज बाई डायरेक्शनल। रिवर्सिबल रिएक्शन is bidirectional। अब आपके पास यहां पर है ये रिएक्शन जो है ये बाई डायरेक्शनल है। और इसके बाद तुम्हारे पास इसकी मजीद एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे कि आपके पास है H2 प्लस I2 आपस में मिल जाते हैं तो वापस क्या बना देता है? 2HI बना देता है। क्या बना देता है? 2HI। आपके पास ये रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, वापस प्रोडक्ट कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं रिएक्टेंट्स में। ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स फेज में जा रहा होता है। और रिवर्स यानी रिवर्सिबल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा हाफ हेडेड डबल एरो लगाया जाता है। सही है? तो इसकी एग्जांपल इसमें मजीद आपके पास यहाँ पर है कि आपके पास है यहाँ पर N2, आपके पास है N2 प्लस O2, ये चेंज हो रहा होता है, यहाँ पर बन रहा है 2NO4। क्या बन रहा है? 2NO4 बन रहा होता है। सही है? 2NO2 बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है? 2NO2 बन रहा होता है। सही है? तो यहाँ पर ये रिएक्शन जो है ये वापस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं द हाफ डबल हेडेड डबल एरो is written या is drawn between the reactants and products। सही है? द हाफ आधा हेडेड सर वाला डबल एरो दो एरोज क्या किया जाते हैं? इस ड्रॉन, इसको खींचा जाता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में। अब तुम्हारे पास जो है हमारे पास ये रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम शो करता है। यानी रिवर्स जो है वो फॉरवर्ड फेज जो है रिवर्स में जा रहा है और रिवर्स फेज जो है वो फॉरवर्ड में जा रहा है। सही है? तो हमेशा हमारे पास जो है ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं ये डायनामिक इन नेचर होते हैं। ये क्या होते हैं? डायनामिक इन नेचर होते हैं। ये रिएक्शन कभी भी जो है कंप्लीट नहीं होते हैं। सही है?